नमस्कार, प्रवाह साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम एसोचैम में हैं और जो केंद्रीय बजट है वो आ चुका है। जो उद्योगों के जो तमाम क्षेत्र हैं उनको कैसे ये बजट लगा उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ श्री संजय जी हैं। संजय जी, आप क्या कारोबार देखते हैं, पहले तो ये बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि हम जो एरिया जो काम करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है और एम्प्लॉयबिलिटी है जी। और इतना मैं कहना चाहूँगा, पिछले 36 ईयर से इस पर हम जुड़े हुए हैं जी। और हम जो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जो एमएसएमई के लिए और इंडस्ट्री के लिए है, इवन द इंडिविजुअल्स के लिए। क्योंकि हमें ये देखना है कि फाइनेंस इज़ वन पार्ट, बट हमें इनपुट से आउटपुट कैसे बेहतर लाएं, इस पर हम काम कर रहे हैं। और जस्ट टू शेयर विथ यू, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने केवल 600 इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी और एमएसएमई के लिए हम काम कर रहे हैं और ये हम लोग बाहर आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और सर देखें तो एमएसएमई ऐसा क्षेत्र है जो देश में रोजगार सर्वाधिक संख्या में प्रदान करता है। तो अगर हम आज जो बजट आया है उस एसएमई की दृष्टि से देखें तो कैसे आप आंकते हैं इस बजट? देखिए, ऐसा है कि हम एमएसएमई के साथ बहुत दिन रात जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि आप बाहर से इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो एमएसएमई के अंदर की जो इकोसिस्टम है वो कैपेबल नहीं है उस सिस्टम को जोड़ने के लिए। आज हम दिन रात बात करते हैं। अब हम बात कर लें कि लोगों की जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो मैन पावर की चैलेंजेस हैं, वो हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे हम गाजियाबाद में काम कर रहे हैं, जहाँ की जीडीपी जो गाजियाबाद का है वो 14 बिलियन है और पर कैपिटा इनकम 2,19,000 है। अब हम जो बाहर की हम बातें कर रहे हैं कि हमें 5 ट्रिलियन करना है या 10 ट्रिलियन करना है, लेकिन हमें जब तक, जैसा कि कल इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि हमें स्टेट लेवल पर आके डीरेगुलेट करनी है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एमएसएमई की जो अंदर की सिस्टम है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाई जाए। दूसरी बात ये है कि एमएसएमई को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें फैसिलिटेशन है, प्रॉब्ली एक माइक्रो लेवल पर काम करने की बहुत ही ज़रूरत है। मैं कहना चाहूँगा कि ये लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर और ये राइट पाथ पर हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ कहना जरूरी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा आज आपके चैनल के थ्रू, ये जो लास्ट जुलाई में एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो अनाउंस किया गया था, उसमें बहुत सारी बातें थी, इट वाज देयर। उसमें 3-4 प्रोविज़न थे कि आपको जो बेनिफिट्स मिलेगा फर्स्ट टाइम के लिए और 500 इंडस्ट्री करेंगे, वो इसमें साइलेंट हो गए। तो जो पिछली घोषणा थी उससे घोषणा ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट, जी आप तो बात कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी लिंक और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दे रहे हैं जो बहुत बूस्टिंग है, लेकिन जो आपने इंडस्ट्रीज़ को दिखाया कि एम्प्लॉयमेंट लिंक से आपको जो फर्स्ट टाइम मिलेगा, सरकार 15 इतने पैसे देंगी और बेनिफिट्स होंगी, वो साइलेंट क्यों हो गए 7 महीने में, ये मुझे समझ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट तो काम कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें, मुद्दे हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं। बेसिकली दैट इज़ द बेसिक पार्ट। और मैं इतना भी कहना चाहूँ, दैट इज़ द 2 एरियाज दैट से वांट टू गेट फोकस विद। बिल्कुल। और अगर हम देखें, आपको लगता है कि ये जो ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने वाला बजट है, क्योंकि जब तक ग्रामीण भारत समृद्ध नहीं होगा तब तक विकसित भारत कैसे बनेगा? देखिए, 2 चीज़ें मैं बहुत बारीकी से बताऊंगा। मैं एग्रो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। बात हुई है पल्सेस की और एक मखाना की। मुझे अच्छा लगा बिकॉज पल्सेस वी इम्पोर्ट, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पल्सेस को ग्रोथ देना बहुत जरूरी, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग पल्सेज है, चाहे तुअर दाल हो, चाहे जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे उन एरिया में देखें। दूसरा, जो इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो बात कही है, इवन द योर मत्स्य की बात, मछली की बात जो कर रहे हैं, आई थिंक दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी मच इनकरेज कि जो बिहार में मखाना की जो बात किया इन्होंने बोर्ड बनाने के लिए, ये एक बहुत एक अच्छी पहल है। सो दैट्स माई थिंक एग्रीकल्चर में जो हो रहा है। और एक बात और है कि महिलाओं को और चीज़ किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि एग्रीकल्चर में एक बड़ा फोकस है और उससे देश का एक बेहतर हो पाएगा। जी। और ख़ासतौर पर ऐसे तमाम कई बार सर्वे आते रहते हैं कि वित्त मंत्री जी युवाओं के बीच में उतनी लोकप्रिय नहीं है, तो आज जो आयकर में राहत दी, आपको लगता है कि दिल जीत लिया है उससे? नहीं सर, ये दिल जीतने वाले युवाओं के लिए नहीं है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि कई सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, स्कीम्स बनते हैं कि आपको लोन मिलेंगे, चीज़ मिलेंगे, स्किल बनेंगे, लेकिन एक वेरी सेक्टर स्पेसिफिक, मुझे लगता है युवाओं के लिए भी सेक्टर स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स होनी चाहिए। अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि आपके लेदर की बात हो रही है या एग्रीकल्चर में मखाना की बात हो रही है, लेकिन किस युवा को किस जगह हम ले जा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करना चाहूँगा।
मैन्युफैक्चरिंग में आईटीआई और आपके जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो आकर आ रहे हैं, फिटर है, टेक्नीशियंस हैं, लेकिन उन फिटर और टेक्नीशियन को कैसे हम क्लोज करें, ये बड़ी एक गैप है जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं के लिए अगर आप मुझसे पूछें, किसी भी युवा से एक सर्वे करेंगे तो उन्हें ज़्यादा ये समझ नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखें तो आप बजट को कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा, औसत, या बस ठीक ठाक है? बस जो एक सालाना प्रक्रिया उसको बस वित्त मंत्री जी ने पूरा कर दिया। देखिए, मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है। करीबन 2.25 की बात कर रहे हैं, 2,25,000 की बात कर रहे हैं। ये जो 12 लाख का जो एक सेट किया गया, 7 से 12 किया गया, ये क्या दिखा रहा है कि इंडिया में 12 लाख की जो वैल्यू, हम बोलते थे कि भाई कहीं हम जा रहे हैं, कि निगोशिएट करते थे तो 10,000, 15,000, 50,000 तो लगता था कि चलो मैं टैक्स कटेगा, लेकिन 12 लाख की एक लिमिट ला करके थ्रेशोल्ड को एक दिखाया गया है कि 12 लाख एक आम आदमी की बात हो गई जी। अभी शायद ना हो, लेकिन आने वाले समय में 12 लाख रुपया जो दिख रहा है वो एक आम आदमी की बात है। तो एक सोच जो है वो बहुत डबल हुई है। इट इज़ रियली ग्रोथ इन टू दैट पार्ट्स। और लोग बात करते हैं कि कंजम्पशन बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, सर्टनली बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। हमने भी 36 ईयर से देखा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, सीधा 7 से 12 जाना अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक जो है एक चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भारत की जो छवि है, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि हम डर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग उसको अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं। तो जैसा कि अपनी लकीर को छोटा नहीं करें, बल्कि अपनी लकीर को बड़ा करते जाएं। तो एक सोच है, मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ेगी और उसमें हम लोगों की भागीदारी भी रहेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।